Good afternoon, dear students. How are you, beta? कमर्शियल फार्मिंग बेटा। कमर्शियल फार्मिंग की विशेषताएं स्पेसिफिक्स अपन ने देखी थी बेटा। इसकी जो विशेषताएं थी वो अपन ने देखी थी बेटा कि यहाँ पे जो आपके फील्ड्स होता है, खेत होते हैं, कल्टीवेशन जो एरिया होता है बेटा वो विशाल होता है, हक होता है, बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं, बड़े आकार के खेत होते हैं। इसलिए बेटा आप वहाँ पे फिजिकल वर्क से, शारीरिक श्रम से बेटा आप कृषि नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बेटा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, उनका यूज किया जाता है। बड़े आकार के खेत बेटा, बड़ी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़ी मशीनें चाहिए, तो पैसा भी आपको क्या करना पड़ता है बेटा, अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, पैसा भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। यानी कैपिटल का जो यूज है बेटा वो भी अधिक होगा। कैपिटल का यूज क्या होगा बेटा, अधिक होगा। और जब बेटा सारी चीजें आप अधिक कर रहे हो, पैसा अधिक लगा रहे हो, जमीन भी आपके पास ज्यादा है, आप टेक्नोलॉजी भी बेस्ट यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स काम में ले रहे हो, एचआईवी सीड्स काम में ले रहे हो, पेस्टिसाइड्स काम में ले रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन जो बेटा आउटपुट है वो भी अधिक होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा बेटा, अधिक होगा, आपका आउटपुट भी ज्यादा होगा बेटा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग बेटा। व्यावसायिक कृषि का वर्गीकरण, व्यावसायिक कृषि का वर्गीकरण बेटा। ए है बेटा आपके कमर्शियल ग्रेन, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। फर्स्ट कौन से बेटा आपके, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि, व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बेटा। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, व्यापारिक अनाज कृषि बेटा, ऐसी कृषि जिसमें अनाज का तो उत्पादन होता है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, वो उस अनाज को मार्केट में सेल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है उसको मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए बेटा उस अनाज का उत्पादन किया जाता है। In this farming, crops, in this farming crops are grown for commercial purpose, कमर्शियल पर्पस बेटा। इस प्रकार की कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं बेटा, इस प्रकार की कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं
उनका मुख्य उद्देश्य बेटा फसलों को बाजार में बेचना होता है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसलों को बाजार में बेचना होता है। बी है बेटा आपके नेक्स्ट फार्मिंग। सेकेंड टाइप्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स बेटा, सेकेंड टाइप्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, व्यापारिक फसलों में बेटा दूसरे प्रकार की जो फसल है, दूसरे प्रकार की बेटा जो फसल है वो है मिक्स्ड फार्मिंग। In this farming, growing food and fodder, growing food and fodder and rearing stock and rearing livestock बेटा। नेक्स्ट फार्मिंग क्या बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग में इन दिस फार्मिंग, इस प्रकार की कृषि में बेटा, इस प्रकार की कृषि में ग्रोइंग फूड, भोजन उगाया जाता है, खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं, भोजन या बेटा खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं। फोडर, चारा फसलें उगाई जाती हैं, खाने के लिए बेटा अनाज हो गया, साथ में पशुओं के लिए क्या होता है बेटा? चारा उगाया जाता है। और रियरिंग लाइवस्टॉक, पशु पाले जाते हैं। यानी बेटा ऐसी कृषि जिसमें फार्मिंग प्लस एनिमल रियरिंग, पशुपालन, कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। ऐसी कृषि बेटा जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। उसे बेटा मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा उसे? मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर? ओके। थर्ड है आपके प्लांटेशन। थर्ड कौन सा था? प्लांटेशन। थर्ड टाइप कौन सा था आपके? प्लांटेशन बेटा। In this farming, single crops are grown. In this farming, single crops are grown बेटा। इस प्रकार की कृषि में बेटा स्थायी फसलें बोई जाती हैं। एक बार बोने के बाद बेटा उन फसलों से 4, 5, 6 साल तक प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
एक बार बेटा आपने फसल ग्रो कर दी, फिर आप उसी से क्या करते हो, 4-5 साल तक कंटिन्यू उसी फसल से आप प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हो। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, टी, जैसे बेटा आपके टी, रबर, बनाना, ETC बेटा। आपके बेटा प्लांटेशन के एग्जांपल कौन से हैं? चाय, कॉफी, रबर, केला, ग्रेप्स, ये क्या बेटा इसके एग्जांपल्स हैं, इसके उदाहरण है बेटा। क्लियर बेटा? क्लियर? वापस समझ लो बेटा, कमर्शियल जो आपके क्रॉप्स हैं, इनके मुख्य कितने पार्ट बेटा? कमर्शियल क्रॉप्स के बेटा मुख्य पार्ट कितने हैं? 3। कमर्शियल क्रॉप्स के मुख्य पार्ट कितने बेटा? 3। फर्स्ट कौन सा बेटा? फर्स्ट है आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। फर्स्ट है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ऐसी कृषि जिसमें अनाज उत्पादन किया जाता है, जिसमें अनाज उत्पादन किया जाता है, लेकिन उस उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अनाज को बाजार में बेचना होता है। अपन बेटा गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है? पहले अपने परिवार की जरूरत पूरी हो, ठीक है बेटा, उसके बाद में बचेगा तो बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है कि जो उत्पादन है उसे कहाँ बेचना है बेटा? मार्केट में बेचना है। सेल है वो मेन पर्पस होती है। सेकंड है बेटा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जहां पे फार्मिंग प्लस एनिमल रियरिंग, कृषि और बेटा पशुपालन, कृषि और पशुपालन जब दोनों एक साथ किए जाते हैं, कृषि और पशुपालन जब दोनों एक साथ किए जाते हैं, उस कृषि को कहा जाता है बेटा मिक्स्ड फार्मिंग। उसे क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर? नाउ थर्ड प्लांटेशन बेटा। थर्ड कौन सा है? प्लांटेशन। इन दिस फार्मिंग, इस प्रकार की बेटा कृषि में, इस प्रकार की कृषि में सिंगल क्रॉप्स, एकल फसल बोई जाती है बेटा, एक ही फसल बोई जाती है, जो 3, 4, 5, 7, 8, 10 सालों के लिए बेटा उसी से क्या लिया जाता है? प्रोडक्शन लिया जाता है, उत्पादन लिया जाता है। जैसे चाय, रबर, केला, अंगूर, ठीक है बेटा, नारियल, इस प्रकार की जो फसलें हैं ये कहलाती हैं आपके प्लांटेशन क्रॉप्स या प्लांटेशन फार्मिंग। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? ओके, राइट एवरीवन बेटा? राइट एवरीवन? नो? भूमिका नहीं हो बेटा? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा? जैविक कृषि। इससे क्या कहता था? जैविक कृषि। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बेटा जैविक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि को कैसे लिखेंगे बेटा अपन आंसर्स में? समझौता ऐसे उदास मत हुआ करो, टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है, ये ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में।
चलो बेटा समझिए बेटा, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि क्या है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बेटा, इस प्रकार की कृषि में ऑर्गेनिक मैन्यूर, जो आपके देसी खाद होते हैं, जैविक जो खाद होते हैं, ठीक है ना, अपने पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, उनको यूज में लिया जाता है। खाद की जगह किसको काम मिलता है बेटा, जो अपने पशुओं के अपशिष्ट होते हैं उसको तो बेटा मैन्यूर, खाद में काम में लेते हैं। और नेचुरल पेस्टिसाइड्स, नीम की पत्तियां हो गई, या बेटा आपके जो आंकड़े होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, उनको पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। यानी बेटा इसमें क्या नहीं होता, इसमें केमिकल यूज नहीं होते, इस कृषि में बेटा केमिकल यूज नहीं होते। ओनली ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक जो तत्व हैं बेटा, केवल उन्हीं को यूज लिया जाता है। ठीक है, नो केमिकल यूजेस बेटा। नॉट jute, watch, also not at the golden fiber. Jute was also known as golden fiber. जूट को किस नाम से जाना जाता है बेटा, जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा बेटा। किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। एनी प्रॉब्लम बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जूट को बेटा किस नाम से जानते हैं, जूट को जानते हैं गोल्डन फाइबर। जूट को किस नाम से जानते हैं बेटा, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। और गोल्डन फाइबर किसको जाना जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है बेटा जूट। ठीक है, पटसन, हिंदी में जूट को क्या बोलते हैं बेटा, पटसन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। राइट होगा बेटा, राइट है एवरीवन स्टूडेंट्स, नो ओके बेटा, यस भावना राइट, अमन, जयन, संजय यादव बैक राइट होगा बेटा, हर्षिता सिंह राइट हो गया, ओके बेटा। ये कौन है, फ्री फायर प्लेयर, वेरी गुड। हमें पता ही नहीं तो हमारे साथ खिलाड़ी भी बैठे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ क्या बात है, चलो आपके साथ भी खेलते हैं कभी ना कभी फ्री फायर। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन, ओके बेटा। बेटा अभी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर बेटा वो कंप्लीट हो गया, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं
मैक्सिमम बेटा क्वेश्चंस आपके नोट्स में एडॉप्ट बेटा नोट्स में आ चुके हैं, नोट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको बेटा नोट्स में नहीं है वो राइट करा दें आपको, जो क्वेश्चंस बेटा नोट्स में नहीं है वो राइट करा दें। ओके ओके भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा और फर्स्ट का थर्ड है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या डिसएडवांटेज, नुकसान का। आंसर बेटा फर्स्ट है, जो आपने स्थानांतरित कृषि पढ़ी बेटा, स्थानांतरित कृषि के बेटा अपने को क्या देखने, नुकसान देखने हैं, हानियां देखनी है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नुकसान या हानियां बेटा अपने को देखने हैं। लीड्स टू फॉरेस्टेशन, लीड्स टू बेटा फॉरेस्टेशन, वन विनाश को बढ़ावा देती है। लीड्स टू सोइल ऑरिजन, मृदा अपरदन को भी क्या करती है, ये बढ़ावा देती है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन स्पेशल एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। कॉजेस फॉर एयर पॉल्यूशन, कॉजेस फॉर एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट का बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, फाइबर क्रॉप्स, जूट और कॉटन बेटा। आंसर है क्लाइमेट कंडीशन, हाई
टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए, स्क्रीनशॉट में बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, गिव रीजन्स, गिव रीजन्स बेटा, गिव रीजन्स। फर्स्ट का आंसर देखो बेटा, इन इंडिया agriculture is a primary activity because in India, because in India lack of literacy, low capital, lower lower technology, small agriculture plots, small agriculture plots होगा। आंसर नंबर दो बेटा, different crops are grown in different regions due to difference of topography, climate, type of soil,
एंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी बेटा। भारत में बेटा जो कृषि है वो प्राथमिक व्यवसाय मानी जाती है। भारत में बेटा कृषि को प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है क्योंकि भारत में एक तो बेटा शिक्षा की कमी है, लैक ऑफ लिटरेसी, साक्षरता का अभाव है, शिक्षा का अभाव बेटा, इसलिए भारतीय किसान अपनी कृषि को मॉडिफाई नहीं कर पाता, मॉडर्न नहीं कर पाता। पहली कमी बेटा। नंबर 2 बेटा कि यहाँ पे लो कैपिटल है, पूंजी है बेटा। भारतीय किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पैसे वाला नहीं है, धनी नहीं है बेटा, गरीब किसान है, इसलिए उसके पास पूंजी का क्या होता है, अभाव होता है। पूंजी के अभाव में भी वो अपनी कृषि को मॉडिफाइड नहीं कर पाता। लोअर टेक्नोलॉजी, जो अपनी तकनीकी का स्तर बेटा वो बहुत निम्न है। अगर आप विदेशों से कंपेयर करें बेटा तो अपनी कृषि बहुत निम्न स्तर पे आती है। स्मॉल एग्रीकल्चर प्लॉट्स, अपने जो खेत है बेटा वो भी कैसे छोटे छोटे खेत हैं, क्योंकि पिता के बाद में उसके बेटों में भूमि बराबर बढ़ जाती है, उनके बेटे में बेटा भूमि और डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक आते आते खेतों का आकार छोटा हो जाता है। सेकंड बेटा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें क्यों बोई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, उसका जो मुख्य कारण है डिफरेंस ऑफ टोपोग्राफी, स्थलाकृति या उच्चावच में अंतर, क्लाइमेट जलवायु में अंतर, टाइप ऑफ सॉइल्स बेटा मृदा में अंतर, वाटर अवेलेबिलिटी जल की उपलब्धता बेटा। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में बेटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। ओके बेटा, नाउ आज की क्लास को करते हैं यहीं और कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। संडे ध्यान रखना आपका टेस्ट है, सेकंड टेस्ट के लिए बेटा। ओके, सेकंड चैप्टर। ओके बेटा, गुड डे।